स्वागत है आप सभी का ओम कक्षा पुंडरी के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है 8वां, उसकी जो पहली एक्सरसाइज 8.1 पीछे हमने ये शुरू भी की थी, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो एक बार फिर दोबारा हम रिवाइज करेंगे कि त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं ये 6 ये कहाँ से यानी कि किस में बनाए जाते हैं कि उसके लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज जो है वो होनी चाहिए। कोई भी समकोण त्रिभुज यानी एक भुजा ऐसे और एक बिल्कुल खड़ी भुजा इस तरह से, और तो इनकी भुजाओं के नाम भी होते हैं। तो इस तरह से यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात हैं वो इस कोण पे, या यूं भी कह सकते हैं इस कोण पे, यानी इन पे जो है निर्भर करते हैं कि वो अनुपात कितने आएंगे। आधार लंब कर्ण यदि लंबे हो जाएं लेकिन कोण जो है वो, यानी कि आप आधार थोड़ा छोटा कर दें, इसका इधर 90 का 90 का कोण बढ़ा दें, इधर यही कोण बढ़ा दें, थोड़ा छोटी त्रिभुज बन जाएगी। तो लेकिन भुजाओं का अनुपात फिर भी वही रहेगा जो इसमें आएगा बड़ी में। तो इसलिए इनके नाम जो हमने कल लिखे थे, और ये भी बताया था कि ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हैं। LAL यानी लाल ऊपर लिख के KKA, और फिर ये लाल नीचे लिख दें ऐसे, और ये KKA पीछे से लिख दें ऐसे, क्योंकि ये उल्टे होते हैं लास्ट वाले तीन। तो इनके नाम जो है, ये पहले का नाम है साइन। यहाँ जो थीटा है, थीटे का मतलब ये कोण होता है और कोई मतलब नहीं है। जो भी कोण का नाम है, यदि आप इसको मान लिया ये नाम रखते हैं, इसी से काम चलाते हैं, तो फिर ये साइन ए हो जाएगा। तो थीटे का मतलब है सिर्फ ये कोण, और ये हो जाएगा आपका कोस, ये तीसरा हो जाएगा टेंजेंट, ये चौथा हो जाएगा कोट, और ये पांचवा हो जाएगा सिकेंट सेक थीटा, और ये लास्ट वाला हो जाएगा छठा कोसिकेंट थीटा या कोसेक थीटा। यानी समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण साइन थीटा कहलाता है, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेंजेंट, आधार बटे लंब कोट, कर्ण बटे आधार सिकेंट, और कर्ण बटे लंब कोसिकेंट। कर्ण तो हमेशा ये होगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। 90 के सामने की भुजा हमेशा, ये 90 का कोण यहाँ है तो ये तो कर्ण रहेगा, लेकिन आधार और लंब निश्चित नहीं है। होगा क्या, जो कोण आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कोई सा भी कर सकते हैं। जो कोण इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ वाली जो भुजा है वो आपको आधार लेनी है। यदि आप ये कोण लें तो ये आधार लें, ये लें तो फिर ये आधार, तो ये चेंज हो जाएंगे और दूसरा फिर लंब रह जाएगा। तो ये हमें कर लेना है। तो 5वें प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या कहता है 5वें में ये कि सिकेंट थीटा किसी त्रिभुज में, ये थीटा का मतलब ये वाला कोण, यानी ये कोण कितना है थीटा। तो सिकेंट थीटा जो है वो 13/12 है। सिकेंट थीटा जो है वो 13/12 है। तो नाम आप इसका कुछ भी रख दें। अब तो क्योंकि यहाँ इसने कोई कोण पे ये नहीं कहा कि कोण ए कोण बी कोण सी, कैसे भी रख सकते हैं। इस कोण को ए का इस्तेमाल नहीं किया, अलग से नाम दिया हुआ थीटा जी, तो ये थीटा कोण हो गया। इस त्रिभुज में जो सिकेंट थीटा है वो 13/12 है। इसका मतलब क्या हुआ, सिकेंट थीटा है क्या, कर्ण बटे आधार, यानी आप कर्ण माने ये आधार जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 13 और ये 12 जी। तो पहले हम ये भुजा निकालेंगे जो रह गई हमारी, और ये कल हमने इस बात पे भी जिक्र किया था कि क्या, कि यदि आपको ये कर्ण निकालना है तो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग जोड़ने हैं, और यदि इन दोनों में से कोई सा निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से फिर जो दिया हुआ घटाना है। तो अब हमें यहाँ निकालना है ये, तो इसका मतलब कर्ण के वर्ग में से, तो चित्र अनुसार क्या लिखेंगे हम कि जो BC का वर्ग होगा वो होगा AC का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, क्योंकि अब ये थीटा यहाँ है, ये कोण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके नाम ये आधार हो जाएगा और ये आपका नाम हो जाएगा अब लंब जी। तो ये निश्चित हो गए हमारे। तो रखिए मान AC कितना है, AC है 13
और ए बी है 12। तो 13 गुणा 13 169, 12 गुणा 12 144, तो करेंगे आप 25। ये तो है BC का स्क्वायर या BC का वर्ग। तो BC जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 5। तो ऐसा करने से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास आ जाती हैं, 13, 12 और 5। सवाल ये है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब ये सारे 6 होते हैं, एक आपको उसने दिया हुआ है तो बाकी 5 निकालने हैं। इसलिए सबसे पहला कौन सा है, साइन थीटा जी। वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब लंब कौन है, BC बटे AC जी, और BC है 5 और AC है 13 जी। दूसरे का क्या नाम है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार है AB और कर्ण है AC, तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। तीसरा है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि 5 बटे 12 आ जाएगा। भुजाओं के नाम लिखना चाहिए, आप लिख दें पहले, BC बटे AB। चौथा हो जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा होगा आपका आधार बटे लंब यानी AB बटे में BC। AB 12 और BC 5। पांचवा सिकेंट थीटा तो दिया हुआ है, तो छठा रह जाएगा फिर कोसिकेंट। और कोसिकेंट किस भुजा का अनुपात होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है इसका AC और लंब है BC। तो AC है 13 और BC है 5। तो ये हमारे उत्तर होंगे 5 बटे 13, 12 बटे 13, 5 बटे 12, 12 बटे 5 और 13 बटे 5। तो ये था हमारा 5वां सवाल। छठे की ओर बढ़ते हैं। छठे में भी ऐसे ही त्रिभुज जो है वो दी हुई है, लेकिन उसकी भुजाएं अलग से आएंगी। क्योंकि समकोण त्रिभुज तो हर एक में बननी है इनमें, तो उसमें भी एक समकोण त्रिभुज आप ऐसे ही बनाएंगे और फिर जो उसने दिया है वो लिखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, हम बात कर रहे हैं छठे सवाल की। वो कहता है कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो इस त्रिभुज में 3 कोण है, ये कोण और ये तो समकोण है। तो A और B न्यून कोण है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नाम लिखेंगे आप लिखेंगे A और B, और यहाँ फिर नेचुरली रह जाएगा आपका C। तो ऐसा नाम जरूरी है। यदि आपने A यहाँ लिख दिया तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो ये कहता है ABC, इस तरह से यदि त्रिभुज है तो A और B न्यून कोण है, और कोण A बराबर कोण B है जी। ये कोस A बराबर कोस B है। इस त्रिभुज में कोस A और कोस B बराबर है। तो सिद्ध कीजिए फिर ये A और B जो कोण है वो भी बराबर हैं। तो लिखें चित्र अनुसार क्या दिया उसने, कोस A बराबर कोस B। क्योंकि कोस A बराबर कोस B दिया है, इसका क्या मीनिंग निकलेगा जी। तो इस त्रिभुज में कोस A लिखिए आप। मतलब क्या हुआ कि जब आप A लिखेंगे तो इस कोण के हिसाब से काम करेंगे। इस कोण के हिसाब का मतलब ये आधार लेंगे, ये लंब लेंगे, और कोस क्या हो जाएगा फिर, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो वो हो जाएगा AC बटे AB, यानी ये हो जाएगा AC बटे AB बराबर कोस B। जब B करेंगे तो फिर कोण ये नहीं कंसीडर करेंगे, फिर ये कोण ये करेंगे। और उसका क्या फर्क पड़ेगा कि यदि हम कोण B की बात करें तो फिर हमें ये आधार लेना होगा और ये लेना होगा अब लंब जी। और अभी भी क्या निकालना अभी भी कोस ही है। तो क्या आया, कोस तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन है इसका, आधार है BC और कर्ण है वही AB। तो क्या आ जाता है फिर इससे, नीचे तो AB तो बराबर है, कट जाएंगे। तो क्या आ गया, AC बराबर BC। AC बराबर BC, और इसका ये परिणाम होगा कि कोण A बराबर
कोण बीज। क्यों कि त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हों, त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान हों तो दो कोण भी समान होते हैं। तो उनके सम्मुख जो कोण है वो समान होते हैं, और जो भुजाएं बराबर हैं, ये हमने ज्योमेट्री का रिजल्ट यहाँ इस्तेमाल किया है कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हों तो वो कोण भी बराबर होंगे। यानी जैसे ये भुजाएं बराबर है तो जो सामने जाके कोण बनेंगे वो दोनों बराबर बनेंगे। तो यहाँ AC और BC बराबर है, तो जो AC इधर जाके कोण बनाएगी, जो BC उधर जाके कोण बनाएगी, वो भी बराबर बनेंगे। ये त्रिकोणमिति का परिणाम नहीं है, ये है हमारा ज्योमेट्री का, ज्यामिति का परिणाम। तो इस तरह से हम ये करेंगे। छठा जो सातवां उसमें दिया हुआ कोट थीटा जी। तो इसी तरह एक त्रिभुज उसमें बनाएंगे हम, जैसे इनमें बनाई है वो, तो वही त्रिभुज आप दोबारा इसमें बना लें। तो जैसे ये दी हुई है कोट, लेकिन यहाँ पर जो कोण है वो थीटा है, तो ABC उसने इस्तेमाल नहीं किए, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा जी। थीटा, ABC की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने क्या दिया हुआ है, कोट थीटा जी। तो ये आपका सातवां जी। तो कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो इसकी जो भुजाएं हैं ये कौन सी 7 लें, कौन सी 8 लें? कोट ये लिखा हुआ है आधार बटे लंब, तो ये आधार ये लंब जी। और आधार कौन सा लेंगे हम, जहां थीटा लिखा हमने, क्योंकि हमने थीटा यहां लिखा है, तो ये आपका आधार है और ये आपका लंब है जी। यदि हम थीटा यहाँ लिख लेते तो फिर ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता, तो ये थोड़ा सा हमें सूट ज़्यादा करता है। तो ये थीटा यहाँ लिखा है नहीं, तो ये आधार और लंब तीनों भुजाएं निश्चित होगी। तो कोट का मतलब आधार बटे लंब, आधार यानी कि है 7 और लंब है 8। तो चित्र अनुसार कौन सी भुजा निकालेंगे, ये कर्ण निकालेंगे। कर्ण का मतलब AB²। तो कर्ण तो जोड़ने से आता है, तो बाकी दोनों भुजाओं का वर्ग जोड़ेंगे, AC² जमा BC²। तो AC जो है वो है 7 और BC है 8, 7 7 49 हो जाएगा, और ये 8 64, 113 आ जाएगा जी AB²। तो AB हो जाएगा वर्गमूल 113 जी। तो इस तरह से अब हमारे पास तीनों भुजाएं इसकी मालूम होगी। वैसे तो ये भुजाएं 8 और 7 होना निश्चित नहीं है कि 8 7 ही होंगी, ये 16 और 14 भी हो सकती हैं, खैर उसमें ना पड़े। अभी आप इसी तरह 8 7, तो ये आ जाएगी वर्गमूल 113 जी। अब हमारे पास दो सवाल हैं इसके। पहला भाग है, पहला भाग, उसमें आपको क्या जरूरत है, साइन थीटा की जरूरत है और कोस थीटा की जरूरत है। तो पहले तो साइन थीटा निकाल लें इस त्रिभुज में से। इस त्रिभुज में से साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कितना होगा, ये होगा BC बटे AB। BC कितनी है 8, AB है वर्गमूल 113। और क्या निकाल लें इसमें से, एक कोस थीटा निकाल लें। कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार है AC और कर्ण है AB, तो ये हो जाएगा 7 बटे वर्गमूल 113 जी। तो ये दोनों हमने मान निकाल लिए, साइन थीटा भी जो यहाँ रखेंगे और कोस थीटा भी। इसलिए क्या मान निकालना आपको, 1 जमा साइन थीटा, इसको गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 जमा कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा। इसका मान क्या आएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ ये मान रख लें, हमारे पास हैं ये, या यूं करें पहले इनको गुणा ही कर लें। तो गुणा करना आपको आइडेंटिटी से या फार्मूले से होना चाहिए, A जमा B, और A माइनस B की गुणा होती है A की 2 माइनस B की 2। तो ये गुणा ऊपर आ जाएगी, और नीचे भी ऐसा ही है, तो नीचे भी यही हो जाएगा A की 2 माइनस B की 2। अब देखिए 1 का वर्ग तो 1,
और साइन थीटा ये लिखा हुआ है 8 बटे वर्गमूल 113 का वर्ग, और नीचे 1 का वर्ग तो 1 और कोस थीटा ये लिखा हुआ है 7 बटे वर्गमूल 113 का वर्ग। तो कितना हुआ ये 1 माइनस 8 का वर्ग तो हो जाएगा 64, 8 64, इस पे वर्गमूल लगा हुआ है तो ये 113 पूरा हो जाएगा। और नीचे 7 का वर्ग 49 और ये हो जाएगा 113, वर्गमूल कट जाएगा वर्गों के। अब ऊपर जो है लघुत्तम आ जाएगा 113, 1/1 कर लें बेशक आप, तो 113 यहाँ गुणा हो जाएगा, 64 का 64 रहेगा। नीचे भी वर्गमूल आ जाएगा 113, तो 113 यहाँ आ जाएगा माइनस 49, तो 113 में से 64, 13 में से 4 गए 9 और 10 में से तो ये 49 रह जाएगा जी। और नीचे 113 और नीचे वाली रकम 113 में से 64, 13 में से 9 गए 4, तो ये 64 बचेगा बटे वर्गमूल बटे 113। वैसे ही 113 आप यहाँ काटना चाहिए, यहाँ भी काट सकते हैं। अब ये नीचे वाली रकम उल्ट जाएगी, 49 बटे 113 और 113 बटे 64, तो 113 से 113 कट जाएगा एक पे और रह जाएगा 49 बटे 64। तो इसमें थोड़ी सी गणना ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी तो कुछ नहीं है। कोट थीटा दिया हुआ था तो ये बटे ये हो जाएगा कोट, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके ये निकाल दी हमने, और फिर इसमें से साइन थीटा लिख लिया और कोस थीटा, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। बल्कि वैल्यू रखने से पहले इनको गुणा भी कर लिया, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन। इसका दूसरा भाग है कोट थीटा का स्केयर क्या होगा, तो ये तो बिल्कुल ईजी है। कोट थीटा तो उसने खुद ही दिया हुआ 7/8, तो कोट थीटा का स्केयर क्या होगा, कोट थीटा का स्केयर बराबर होगा 7/8 का स्केयर और बराबर होगा 49/64। उसका कहने का मतलब तो ये था कि ये इसके बराबर होता है, कि इन दोनों की गुणा बटे इन दोनों की, ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों का मान कितना आया, इसका भी 49/64, इसका भी 49/64। तो पहला ही भाग है इसमें, दूसरा भाग तो बिल्कुल इजी है। तो बाकी इसके जो 3-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।